एक बार की बात है। एक गांव था जो बहुत ही भूतिया माना जाता था। इस गांव में कोई नहीं रहता था और जो कोई भी इस गांव में जाता था वह वापस नहीं आता था। गांव के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। एक दिन कुछ बच्चे इस गांव के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए और उन्होंने इस गांव में जाने का फैसला किया। वे यह जानना चाहते थे कि इस गांव में क्या हो रहा है और यह इतना भूतिया क्यों है। बच्चे लोग गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि गांव बहुत ही उजाड़ है। घरों के खिड़की दरवाजे बंद थे और सड़कें खाली थीं। बच्चे लोगों को थोड़ी डर लगी, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। बच्चे लोग गांव के बीच में एक बड़े से घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। बच्चे लोग घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि घर बहुत ही गंदा है। घर में धूल और मकड़ी के जाले थे। बच्चे लोग घर के अंदर आगे बढ़ते गए और उन्होंने देखा कि घर के सबसे बड़े कमरे में एक बड़ा सा बक्सा रखा है। बच्चे लोगों को लगा कि इस बक्से में कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने बक्से को खोलने का फैसला किया। बच्चे ने बक्से को खोला और उन्होंने देखा कि बक्से में एक पुरानी किताब है। बच्चे लोगों ने किताब को खोला और उन्होंने देखा कि किताब में गांव के बारे में लिखा है। किताब के अनुसार गांव में एक बहुत ही बड़ा राज्य है। गांव में एक काला जादूगर रहता था जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। गांव के लोगों ने काले जादूगर को मारने का फैसला किया और उन्होंने उसे गांव के बाहर एक जंगल में ले जाकर मार डाला। लेकिन काले जादूगर मरने के बाद भी भूतिया बन गया और वह गांव के लोगों को परेशान करने लगा। काले जादूगर की वजह से गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। बच्चे लोगों ने किताब पढ़ी और उन्हें गांव के बारे में सब कुछ पता चल गया। बच्चे लोगों ने गांव से जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे गांव से जा सकें, काले जादूगर की भूत ने उन्हें पकड़ लिया। काले जादूगर की भूत ने बच्चे लोगों को बताया कि वह उनसे बहुत नाराज है। काले जादूगर की भूत ने कहा कि युवा लोगों ने उसकी किताब पढ़कर उसकी गलती की है और अब उसे बच्चे लोगों को सजा देनी होगी। काले जादूगर की भूत ने बच्चे लोगों पर हमला किया और बच्चे लोग बहुत डर गए। युवा लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन काले जादूगर की भूत ने उन्हें नहीं भागने दिया। बच्चे लोग बहुत निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब वे मर जाएंगे। लेकिन अचानक गांव के एक बूढ़े आदमी ने बच्चे लोगों को बचा लिया। बूढ़े आदमी ने काले जादूगर की भूत को बताया कि वह गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है और वह गांव में रहने वाला अकेला व्यक्ति है। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह काले जादूगर की भूत से माफी मांगता है और वह उससे बच्चे लोगों को छोड़ने का अनुरोध करता है। जादूगर कहता है, इन्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लोग काले जादूगर का राज जान चुके थे। बूढ़े आदमी ने बच्चों से कहा, मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव से निकले, तब तक मैं इस जादूगर की आत्मा को फिर से कैद करने का इंतजाम करता हूं। ऐसा कहकर वह बच्चों को भगाने के लिए कहता है। बच्चों ने भी भागना शुरू किया और वह लगातार तोड़ते गए और उन्हें पता भी नहीं था वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। बस भागते गए और तब तक नहीं रुके जब तक मैं घर नहीं पहुंच गए। लेकिन घर पहुंचकर देखा तो इनमें से एक बच्चा काम था, लेकिन इन लोगों की हिम्मत वापस नहीं हुई कि वापस से उसे गांव में जाए। उसे रात इन लोगों ने यह बात किसी को नहीं बताई और बाद में जो उसे बच्चों के माँ बाप नींद से पूछा तभी उन्होंने पूरी कहानी के सुनाई। लेकिन उसके बाद ना ही उसे बच्चे का और ना ही उसे बूढ़े आदमी का कोई भी पता चला। कोई नहीं जानता उन दोनों का क्या हुआ।